करारविंदे न पदारविंदो मोखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानः बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् परिणीत सुंदर मुखा धर्मेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् उदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अतएव मे विस्तुमानस राजहंसा प्राणं प्रियाण समये कहवात पितई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते तमेव याचे मम देहे जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामो धर्माधवेति आखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान के, बालकृष्ण लाल के, जगदम्बा भवानी के, महापति महादेव के, सनातन धर्म के, गौ माता के, भारत माता के, नगर खेड़े के, श्रीमद् भागवत भगवान के जय 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 राधे श्याम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। सदगुरु कृपा संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परवराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करते हुए परमंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछता कल्पतरो श्री तड़दित निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांक में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पवित्र पावन पांडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद, कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप लेने बच्चों, नौजवान साथियों, सज्जनों, बड़ा ही परमंगलमय वेला परम पिता परमात्मा भगवान बांकी बिहारी के अनुकंपा से हम आपसे भगवत बंधुओं के लिए बड़ा पावन समय प्राप्त हुआ है। जो इस ज्येष्ठ मास के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण रूप ज्ञान गंगा के बीच में हम आप सभी लोग गोता लगा रहे हैं। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं का कथा पंडाल में पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों के हृदय में विराजमान राधा कृष्ण भगवान के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करता हूं। भगवत बंधुओं, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं इस दिव्य कथा का हम आप लोग ही पान नहीं कर रहे, बल्कि महाराज 88,000 ऋषि मुनि जो है पावन नेमि सारण्य के ऊपर विराजमान है। गुरुदेव भगवान सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को इस कथा को सुना रहे हैं। और कल हम आप लोगों ने कथा में दर्शन किया, इस दिव्य कथामृत का रसपान राजा परीक्षित महाराज जो हैं भगवत बंधुओं सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से कर रहे हैं। क्यों राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को
गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया। कारण क्या रहा? ये कथा हम आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया है। राजा परीक्षित को जब ये ज्ञात हो गया महाराज कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूँ, तो भगवत बंधु हो राजा परीक्षित ने, जो सोने के महलों में रहने वाला, सोने की सैया पे सोने वाला और महाराज राजमहल में रहने वाले राजा ने तनिक भी विचार नहीं किया महाराज। एकदम से राज गद्दी को छोड़ा, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और गद्दी पर बिठा करके बच्चों को कह दिया कि अब मैं जा रहा हूं, और सीधे गुरुदेव भगवान की शरण में चले गए। प्रत्येक जीवात्मा को ये चाहिए महाराज, हम आप लोगों को भी मेरे भाई बहन जाना है इस दुनिया को छोड़ करके, ये सत्य है, पर हम आप लोगों के तो काम धंधे ही खत्म नहीं होते। धन्य है राजा परीक्षित जो सोने के सिंहासनों को छोड़ देता है। जब ये ज्ञात हो गया कि अब मेरा जाने का समय आ गया, हम आप लोग भी, बड़े सारे लोग भी कहते हैं महाराज हम भी भजन करेंगे। कब? बोले जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहेंगे, तब हम भी भजन में ही लग जाएंगे। और सच्ची बात तो ये है सज्जनों, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और भजन के लिए अंतिम समय में भजन करेंगे। अंतिम समय देखा किसने है महाराज? है किसी को ज्ञान अंतिम समय कहाँ है, कब हो जाएगा? मैं तो यही कहता हूं बंधुओं कि जो श्वास हम आप लोगों ने भरी है वो अपनी है, जो बाहर गई श्वास है क्या पता अंदर आएगी मुड़ के नहीं आएगी। इसलिए हर श्वास श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए। गुरुदेव भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे और कहा राजन घबराओ नहीं, आपको घबराने की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस हेतु भगवान ने आपको हमारे को ये मानव चोला दिया है, जो 84 लाख योनियों में बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, और सर्वोत्तम योनि यदि है तो वह मानव योनि है। उस मानव योनि के बीच में आए हो, और मानव योनि में आने का लक्ष्य क्या है बंधु? ध्यान देना, हम आप लोगों का मनुष्य योनि में आने का ध्येय क्या है? किस हेतु भगवान ने हम आप लोगों को एक मानव चोला दिया है? इसका उद्देश्य क्या? खाना पीना सोना उठना बैठना, संतानों वृद्धि कर देना, क्या इसलिए भगवान ने मानव चोला दिया? नहीं महाराज, ये कार्य नहीं है। ये कार्य तो हम आप लोगों ने 84 लाख योनियों में जब हम आप लोग आए हैं, उनको भोग के, तो ये सारे भोग हमने भोगे हुए हैं। अब ये सर्वोत्तम योनि मानव की यदि मिली है, इसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? बोले वो है भगवत प्राप्ति करना। क्या करना? भगवान की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के चक्कर से ये जीवात्मा छूट जाए। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति होगी भगवान के दरबार में आके, गुरुदेव की शरण में आकर के, और भगवत भजन को करने से। आज इसी कार्य को राज ऋषि परीक्षित कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, मैंने कल आपको सृष्टि की कथा सुनाई थी, और सृष्टि क्रम में आपने श्रवण किया, ब्रह्मा विष्णु ने भगवान का भजन किया, और विष्णु भगवान ने वराह का रूप बनाया, और 7 लोक से पृथ्वी को लाए, और लाकर के ब्रह्मा ने अब सृष्टि को चलाया। 10 प्रजापति, 4 संत कुमार, छाया से करदम, पांव के अंगूठे से नारद मुनि को पैदा किया। उसके उपरांत स्वयं मनु शत्रुपा का विवाह हुआ। आक होती, देव होती और पुरुष होते, 3 कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र इनके पैदा हुए। आकृति का विवाह बंधु हो रुचि ऋषि से कर दिया गया। कथा हम आप लोगों ने कल श्रवण की है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। और इनकी यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान पैदा हुए, इनका विवाह दक्षिणा से हो गया। और दूसरी एक पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। सूत जी महाराज ऋषियों से गुरुदेव भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आओ देवहूति की कथा को श्रवण करो। कल हम आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि करदम ऋषि जो हैं वो बिंदु सरोवर के साथ सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान का आराधन कर रहे। भगवान का जब आराधन किया तो इनके लिए भगवान स्वयं महाराज तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आए। जब वरदान देने के लिए आए तो वरदान मांगने को कहा। करदम ने क्या वरदान मांगा? करदम ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हरो भक्ति सदा भोयान मम जन्मनि जन्मनि, हर जन्म के बीच में आपके चरणों की भक्ति मिले। भगवान ने
करदम से क्या कहा, बगैर मांगे वरदान दे दिया। विचार कर लेना बंधो, करदम ऋषि ने कितनी तपस्या की होगी, हैं? बगैर कुछ मांगे भगवान कहते हैं जाओ करदम, मैं आपको वरदान देता हूं, आप जाकर के विवाह करा लो, और यदि आप विवाह कराएंगे तो आपकी पत्नी के गर्भ से मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए महाराज। करदम ने कहा महाराज कहां विवाह कराऊंगा? बोले महाराज फिर तो हरि का भजन, प्रभु आपका भजन छूट जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज। करदम ने कहा विवाह बंधन का कारण, भगवान कहते हैं विवाह बंधन का कारण नहीं, अरे सबसे बड़ा आश्रम यदि कोई है तो वह गृहस्थ आश्रम है। यथा नदी नदाश्रमे सागरे यान्ति संस्कृति, आश्रमा ही आश्रमाश्रमे गृहस्थे यान्ति संस्कृति। बोले जैसे महाराज ध्यान देना, छोटे मोटे नदी नाले होते हैं सागर में जाकर के समाहित हो जाते हैं। तो सभी आश्रम जो है और सबको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, यमलात्मा विमलात्मा कोई भी हो, सब गृहस्थ आश्रम से ही तो निकले हैं महाराज। जब माता पिता ने गृहस्थ किया तभी तो हम आप लोग इस मंडल पे आए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हो गए और करदम भी सोचने लगा। बोले महाराज भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, पर विवाह कहाँ कराऊं? चिंतातुर हो गए और चिंता लग गई विवाह के। उधर भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को कहा जाओ, अरे करदम को मैं वरदान देकर के आया हूं पुत्र बनने का, उनके विवाह का इंतजाम करो। देव ऋषि नारद आए और नारद ने आकर के भगवत बंधो करदम का रिश्ता देवहूति के साथ उनके माता पिता से मिलकर के स्वयं मनु और शत्रुपा की जो देवहूति कन्या है उनकी देवहूति का जो रिश्ता है वो पक्का करवा दिया स्वयं मनु और शत्रुपा से जाकर के। स्वयं मनु शत्रुपा ने कहा महाराज हम अपनी कन्या का कन्यादान तो दे देंगे, लेकिन महाराज हमने उस करदम को तो देखा नहीं सुना नहीं। नारद ने कहा महाराज क्या देखना क्या सुनना, आपको मैं इतना बता दूं, अरे करदम ने इतनी तपस्या की है, स्वयं साक्षात भगवान ने आकर के उनको वरदान दिया है कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, आपकी पुत्री देवहूति का विवाह करदम से हो जाएगा, तो आपका दोहित्र बन करके साक्षात नारायण बन करके आने वाले हैं। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। अरे भगवान आएंगे आपके दोहिता बन के, उनके पुत्र बन करके आएंगे भगवान। स्वयं मनु शत्रुपा तो प्रसन्न हो गए महाराज। और ज्यादा क्या कहें, भगवत बंधु देवहूति और करदम का विवाह कर दिया गया। विवाह भी कहाँ किया, बारात अपने घर में नहीं बुलाई। नारद मुनि ने कहा भाई बारात घर में काहे को बुलानी है, सरस्वती नदी के किनारे पर बिंदु सरोवर के यहाँ पर करदम ऋषि का आश्रम है, वहीं पर जाकर के आप अपने कन्या का कन्यादान कर दो। स्वयं मनु शत्रुपा जाते हैं, देवहूति कन्या का कन्यादान सरस्वती नदी के किनारे पर किया। करदम बड़े प्रसन्न हुए और करदम ने भी दोनों राजा रानी को आशीर्वाद दिया। अब देवहूति और करदम आश्रम में रहने लगे। ध्यान रखना महाराज, करदम ने विचार किया क्या, अरे ये तो राजा की बेटी है महाराज, आज तक राजमहल में रही है और मैं ठहरा ऋषि, घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी, अरे राजकन्या राजद्वारे, ये राजा की कन्या तो राजद्वार में, महाराज कहा मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। करदम ने देवहूति की परीक्षा लेने के लिए बंधुओं विवाह जब किया तो वहीं पर 100 साल के लिए वर्णन आता है, करदम ऋषि ने भगवान का ध्यान लगाया और भजन करने के लिए बैठ गए। जब भजन करने के लिए बैठे तो देवहूति देख रही है अब मैं क्या करूं। देवहूति ने मन ही मन में विचार किया और देवहूति जो है भगवती महामाया मां जगदम्बिका की भक्ता है, भगवती महामाया का ध्यान लगाया, अंदर से मैया की कृपा से प्रेरणा हुई। भगवती महामाया ने कहा ओ देवहूति, एक पतिव्रता दीदी को वही कार्य करना चाहिए जो उसका पति करता है। जिस पथ पर तुम्हारा पति चला है, जो तुम्हारे पति चाहते हैं वो करो। अरे पति तो मेरा भजन में बैठ गया तो मुझे भी भजन करना चाहिए। ध्यान देना,
देवहूति ने भगवत बंधु करदम तो पद्मासन में बैठे हैं भजन करने, देवहूति पति के सामने खड़ी हो गई, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग धरी, दोनों हाथों को आकाश मंडल की ओर ले गए और अब भगवती महामाया का आराधन कर रही। बैठ करके तपस्या करना तो आसान है, ध्यान देना है, बैठ के कथा सुननी तो आसान है, पर कहीं के 3 घंटे खड़े होकर सुनो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैं खड़े सुनी तपस्या करी, 100 साल हो गए। कितने? 100 सालों के बाद करदम महाराज ने जैसे देखा, आपने तपस्या को पूर्ण किया, आंखें खोली तो सामने देवहूति को पाया, आवाज लगाई। देवहूति हाथ जोड़ करके पति के चरणों में साष्टांग करती है, देवी तुम यहीं पर हो? महाराज मैं कहा जाती, मेरे माता पिता ने मेरा दान आपके हाथ में किया है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। करदम ने कहा, देवहूति मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। जब वरदान मांगने के लिए कहा, देवहूति ने कहा, महाराज हम दोनों का विवाह हुआ है प्रभु, मैं आपसे और कुछ वरदान नहीं चाहती, यदि वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे यही चाहती हूं कि आप गृहस्थ करो। हमें विवाह भोग विलास के लिए नहीं होता महाराज, विवाह यदि होता है संतानोत्पत्ति के लिए होता है, हमारा वंश बढ़े महाराज, वंश को बढ़ाने के लिए होता है। देवहूति ने वही याचना करी। कहा महाराज गृहस्थ काम करे। करदम ने कहा कोई बात नहीं देवी, अपनी पत्नी को भुजा से पकड़ के, कल मैंने आपको कथा में बताया था कि भगवान की आंखों से बिंदु बिंदु पतनात् तत्र एका सरोवरा, प्रेम के आंसू मेरे गोविंद के आंखों से निकले हैं। सरस्वती नदी के किनारे पर एक सरोवर बन गया जिसका नाम बिंदु सरोवर रखा था महाराज। बिंदु सरोवर में जाकर के दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, और जैसे स्नान किया तो महाराज वर्णन आता है 100 और कन्याएं उस सरोवर में से पैदा हो गई, जो दोनों देवहूति और करदम की सेवा कर रही है। जब सेवा करने लगी तो इतने में क्या देखते हैं, वहां पर आकाश मंडल से उड़ता हुआ एक विमान आ रहा है। देवहूति की नजर चले गई, देखिए ये विमान, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर आज ही नहीं, ये सब हमारे शास्त्रों में, शास्त्र हमारे बहुत बड़े विज्ञान है। आज जरूरत है तो बंधुओं खोज करने की है, रिसर्च करने की है। कितना बड़ा विमान आ रहा है। देवहूति की इच्छा हो गई, अरे मैं इस विमान में बैठती। देखते देखते वो विमान वही बिंदु सरोवर के किनारे उतर गया। करदम की ओर इशारा किया देवहूति ने। करदम ने कहा देवी आप महाराज इसमें बैठना चाहते हो। अपने आप भूल गए दरवाजे। बोलो राधे राधे। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में और बहुत सारी जगहों पे सेंसर लगे होते हैं, आप जाओगे तो दरवाजा अपने आप खुल जाता। ये 10-15 साल से इधर हम आप लोगों को पता लगने लगा। पहले जब कथा सुनाते थे लोग कहते महाराज ऐसा हो सकता है कि अपने आप दरवाजा खुल जाए, रिमोट से खुल गया महाराज। साइंस ने मानते हैं तरक्की करी है, खोज की है, लेकिन जहां तक हमारे पुराण और शास्त्र पहुंचे हैं विज्ञान आज तक भी वहां नहीं पहुंच पाया है। बोलो गोविंद भगवान की इच्छा हुई और उस विमान में देवहूति को बिठाया, स्वयं करदम बैठे। 100 सेवा करने के लिए जो कन्या जा रही थी वो भी साथ में गई। और अंदर भैया विमान में क्या है, जैसे 5 स्टार होटल होता है ना महाराज, आहा अलग अलग से कमरे हैं, ठाट बाट है महाराज। अब अपने आप दरवाजे जहाज के बंद हो गए और उस जहाज का नाम भागवत में बताया है कामग्न विमान। बोलो राधे 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 राधे। हर कामना को पूर्ण करने वाला विमान। और ये विमान आया कहां से मालूम? जो करदम ऋषि ने तप किया था महाराज, ये तप के प्रभाव से है। तप में शक्ति होती है। वर्णन आता है 100 सालों तक वो विमान आकाश मंडल में उड़ता गया। 100 साल उड़ा, आनंद लिया, 100 साल का पता नहीं लगा। खुशी के 100 सालों का पता नहीं लगता और दुख की एक घड़ी भी बड़ी लंबी हो जाती है। दुख में टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की होता है कि नहीं महाराज? 100 साल के बाद विमान नीचे उतरा, ध्यान देना। जैसे दरवाजे खुले
सवार गए थे 102 और जब बाहर निकले महाराज तो 102 नहीं महाराज, उसमें तो गिनती होने लगी तो 111 हो गए, 9 बढ़ गए। बिंदु सरोवर में कर्दम ने देवहूति को कहा स्नान करो, उन देवियों से भी स्नान करवाया। जो माया की कन्या थी वो तो माया में जब हो गई, 9 बच गई, क्योंकि 111 थे ना, 9 कन्याएं बच गई। कहने का भाव क्या है, कर्दम देवहूति के 100 वर्षों में यहाँ पर 9 कन्याएं पैदा हुई उस जहाज के बीच में। बोलो गोविंद भगवान की। कर्दम ने कहा देवी लो, आपने कहा था गृहस्थ, लो हमने गृहस्थ किया, 9 कन्याएं आज हमारे घर पे। और देवी देखो अब मैं चला भजन करने, भक्ति करने। क्यों? क्योंकि जो मैंने तपस्या की थी उसका आनंद भोग लिया। मैं भजन करने के लिए, क्योंकि भजन अब खत्म हो गया, भजन की पूंजी खत्म हो गई। ध्यान रखना, जब जीवात्मा पुण्य कमाता है, पुण्य के प्रभाव में स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में ऐश्वर्याम करता है, और जब वो हमारा पुण्य की पूंजी खत्म हो जाती है तो दोबारा से भूमंडल पे आना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। महाराज अब जो है जैसे जाने लगे तो देवहूति ने कहा क्या महाराज आप तो जंगल में चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, और शास्त्र कहते हैं दीना भला न बाप का, बेटी भली ना एक, रिश्ता भला न कोस का, जो सदगुरु रखे टेक। अरे महाराज बेटी तो एक भी बहुत होती है, हमारे घर में तो 9 कन्याएं पैदा हो गई, आप जंगल में चले जाएंगे, इनकी शादी ब्याह कौन करेगा महाराज? आपकी तपस्या कहाँ फलीभूत होगी? देवी आपको कन्याओं की चिंता है, महाराज चिंता नहीं तो और क्या करना, कन्यादान। अरे चलो मुझे भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिले। देखते देखते कन्याएं जवान हो गई, और जब जवान हुई एक ही दिन में महाराज कर्दम ने 9 ऋषियों को बुलाया और उन 9 की 9 कन्याओं का दान एक ही दिन में 9 का विवाह कर दिया। सबसे बड़ी कन्या जिसका नाम था कला, कला का विवाह मरीचि ऋषि से कर दिया। और इनके यहाँ पर कश्यप जी पैदा हुए। ध्यान देना, कौन? आजकल जब हम आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण देवता पूछते हैं, बोले भाई बताओ आपका गोत्र क्या है? तो कई लोग कहते हैं हमारे को तो पता ही नहीं। अभी तो थोड़ा पता है भी, पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव इतना खतरनाक आने वाली पीढ़ी पर पड़ रहा है, लोगों को यही पता नहीं होगा कि गोत्र कहते किसको हैं, किसको कहते हैं। बचाइए अपनी संस्कृति को, हमें अपने गोत्रों को भूलते जा रहे हैं महाराज। और लिखा है यदि किसी को अपना गोत्र भूल जाए तो हर जीव को कश्यप उच्चारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कश्यप, क्योंकि कश्यप ऋषि से ही सारी सृष्टि पैदा हुई है। बोलो गोविंद भगवान की। गोत्र नाशे तू कश्यपा, बोले कश्यप उच्चारण करो। दूसरी कन्या जिसका नाम था अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से कर दिया, इसे चंद्रवंश पैदा चलता है। तीसरी का नाम श्रद्धा, अंगिरस को विवाह दी गई। हवि पुलस्त्य ऋषि के लिए विवाह दी गई। गति का विवाह पुलह से किया। छठी का नाम है क्रिया, क्रिया का विवाह क्रतु से कर दिया। और सातवीं का नाम है अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि के साथ विवाह हुआ। आठवीं का नाम है ख्याति, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ। और 9वीं कन्या का नाम है शांति। क्या नाम है? शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से कर दिया। 9 कन्याओं का विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया तो अब कहा, बोले देवी अब तो नहीं रहा कोई मन में डर, बेटियों का है कन्यादान हो गया, तुम भी फारिग मैं भी फारिग, और देवी आप भी भजन करो मैं भी भजन करूंगा। क्योंकि जो आज तक भजन किया था उस पुण्य की पूंजी खत्म हो चुकी है, और मैं जा रहा हूं भजन करने। तो महाराज देवहूति कहने लगी, वाह जी वाह, आप जा रहे हैं भजन करने। शास्त्र कहते हैं पिता रक्षतु कुमारे, भर्ता रक्षतु यौवने, वार्धके पुत्र रक्षेत, स्त्री स्वतंत्र न जायते। नीति कहती है, ध्यान देना माताओं, बुरा मत मानना, शायद आपको बुरा लग जाए मेरी बात, पर शास्त्र कहते हैं कि किसी भी बहू बेटी को, माता बहन को इधर उधर अकेले घूमना बोलो नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए महाराज।
बाल्यकाल में जब बच्ची होती है तो बाल्यकाल के बीच में महाराज पिता रक्षा करता है। कौन? बाल्यकाल में पिता रक्षा करता है, और जवान जब बेटी हो जाती है, विवाह हो गया, तो पति रक्षा करता है। फिर पति के अधीन रहना चाहिए, पति के साथ रहना चाहिए। जाना ना हो तो पति देवता के साथ जाए, और जब बूढ़ी हो जाए, पति का साया ना रहे, तो महाराज बुढ़ापे में पुत्र माता की रक्षा करता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए माता बहनों को अकेले में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। महाराज देवहूति ने कहा, महाराज आप तो चले जाएंगे तपस्या करने, घर में मैं रह जाऊंगी अकेले, बताओ महाराज मेरा क्या होगा? मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अब ध्यान आया करदम को भी, अरे भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। क्या भगवान? अरे पुत्रियां बन करके आए होंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, भगवान झूठ नहीं बोलते। और एक बात बताऊं आप लोगों को, भगवान कब हम आप लोगों के घर में आएंगे? ध्यान देना, ये 9 कन्या कोई और नहीं है महाराज, ये 9 कन्या ही नवदा भक्ति है। बोलो राधे राधे, बोल दो राधे राधे। ये 9 कन्या ही नवदा भक्ति है महाराज। और ये नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति जब हमारे घर में आएगी, ध्यान देना, भगवान कब आएंगे? बोलो जब भक्ति हमारे घर में आएगी। क्या आएगा पहले? है जी, भक्ति हमारे घर में आएगी तब भगवान आएंगे, ऐसे नहीं। और मैं एक बात बताऊं, 9 प्रकार की तो बड़ा मुश्किल है महाराज, एक ही प्रकार की कर लें तो भी भगवान आ जाएगा। 9 प्रकार की तो बहुत है। और भक्ति कहती किसको है? साधारण भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है। क्या? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है। कहने का भाव क्या है कि सेवा नाम ही भक्ति का है। क्या? सेवा नाम ही भक्ति का है। सेवा परमो धर्म। हम आप लोग निरंतर सेवा करते रहे। क्या करते रहे? इन हाथों को कभी खाली ना, बस दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुदेव की सेवा, मंदिर में सेवा, जहां मौका लगे महाराज सेवा करोगे, ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा। और 9 प्रकार की भक्तियों में बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। बोलो गोविंद भगवान के। 9 प्रकार की भक्तियां कौन? सबसे पहली भक्ति है श्रवण। क्या? अब आप लोग ध्यान देना कथा पे। पहली भक्ति है श्रवण करना, सुनना भी भक्ति है। क्या? जो आप लोग 4-5 दिनों से यहाँ बैठ करके महाराज बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, 3 घंटे तक किसी के साथ बोलना नहीं, बस एक टकी से व्यासपीठ की ओर देखते रहना, चुपचाप, और बस कथा को सुनना है। या सुनना बड़ा भारी मुश्किल है, सुनाना आसान है पर सुनना बोलो है नहीं मुश्किल, बड़ा भारी मुश्किल काम है। अर्थात भगवान की कथा को सुनना सबसे बड़ी भक्ति है, पहली भक्ति है। और ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, शास्त्र कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादा सुनने वाले नहीं हैं महाराज, ज्यादा सुनने वाले नहीं। इस दुनिया में 2 ही सुनते हैं। 2 कौन है सुनने वाले? एक भगवान है और दूसरे भगवान के भक्त है। कौन है? मेरा परमात्मा कहता है, ऐ भक्तों, ऐ दुनिया वालों, तुम मेरी कथा सुन लेना। यदि आप मेरी कथा सुनोगे तो मैं तुम्हारी व्यथा सुनूंगा, मैं तुम्हारे दुखड़े सुनूंगा। और दुख आता है तो सब नहीं बुलाते, वैसे हम नहीं मानते भगवान को, बस थोड़ा सा कष्ट आया, बीमार हो गए, फिर लगे महाराज कभी महामृत्युंजय का पाठ नहीं कराया हो, पर कहीं बीमार हो गए तो जन्मपत्री पंडित जी के पास, पंडित जी ने भी कह दिया महामृत्युंजय कराओ, ना चाहते हो भी कराना पड़ेगा। बोलो कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? बचना है, मरना नहीं है महाराज। फिर भगवान को याद करेंगे। इसलिए मेरा भगवान कहता है, अरे यदि आप मेरी सुनोगे कथा तो मैं भी सुनूंगा तुम्हारी व्यथा, आप नहीं सुनोगे कथा तो मैं भी सुनने वाला, क्योंकि हम किसी की सुनेंगे। साधारण भाषा में ले लो आप, यदि हम किसी की बात सुनेंगे तो हमारी भी कोई सुनेगा, जब हम सुनेंगे ही नहीं तो अगला भी कहता भाई चुप हो जाओ। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। तो श्रवण करना भक्ति है। क्या बोले? भगवान की कथा को श्रवण करना। और कैसे श्रवण करना है? बुरा मत मानना माताओं, लिखा है, बड़े सारे लोग तो कहते हैं कि एक आसन से बैठ के कथा सुननी चाहिए, पर मैं कहता हूं माताओं, जैसे भी तुम्हारे से आसानी से हम आप लोग बैठे ना, वैसे बैठ जाओ। सुखासन में बैठ करके कथा को सुनो। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो कुर्सी पे बैठने का दोष नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई दोष नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा है, नियम ये है कि व्यास गद्दी से ऊंचे आसन पे नहीं बैठना। बाकी भैया कुर्सी पे बैठो, टांगों में दर्द है तो लंबी भी कर लोगे तो भी दोष नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बीमार है, सोकर के कथा सुन लेना, कोई दोष नहीं लगने वाला, पर कथा को सुनना है। क्या करना है बोलो? है जी। पर एक बात बताऊं, अब देखिए, सुनने का तो कोई नियम नहीं, जैसे मर्जी सुनो, पर सुनाने वाले पे बड़ा नियम है। अब आप लोग जैसे घड़ी घड़ी के यूं घुटना करते ना, कभी यूं कर दिया, वैसे हम भी करते रहे, 10-15 मिनट के बाद हम भी आसन बदलते रहे, तो माताओं ने क्या कहना कल को? क्या कथा सुननी मुझे जाई करने, पंडितों बैठ लेता हूं नहीं है। बोलो राधे राधे। सुनाने वाले पर बड़े महाराज नियम लागू होते हैं। पर ध्यान रखना, पहली भक्ति है श्रवण और दूसरी भक्ति बताई है कीर्तन। कथा सुन, कहां कहीं भी कथा हो, मैं अक्सर कहता हूं, कहीं भी कथा हो, भगवान की कथा में जाओ, कोई भी कथा सुनाने वाला हो, हर कथा में जाइए, कुछ ना कुछ नया श्रवण करने को मिलेगा महाराज। कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना भी क्या है बोलो? हैं जी, कीर्तन करना भी भक्ति है। कीर्तन का मतलब क्या है? कर से भी, हाथ से भी, तन से भी, मन से भी नाचना भी है, और ताली भी बजानी है, और भगवान का भजन भी बोलना है। रोम रोम से प्रभु का नाम निकले, उसका नाम है कीर्तन। और यहाँ की माताएं बड़े प्यारे भजन गाती, आनंद आ जाता है। हमें तो गाना भी नहीं आता ना, लेकिन सभी बड़े भाव से गाती हैं। प्रभु के ध्यान में हम आप लोगों को भजन करना चाहिए। और विष्णु स्मरणम, स्मरण करना, याद करना भी भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान विष्णु की चरणों की सेवा करना भी भक्ति है। अर्चना करना, पूजा करना भी भक्ति है। प्रणाम करना भी भक्ति है, हैं? और दास्यम, दास बनना भी भक्ति है। क्या? ये 9 प्रकार की बता रहा हूं। ज्यादा ना कर पाओ तो एक भक्ति पकड़ लेना, चाहे सुनने की, चाहे कीर्तन करने की, जैसे मीरा बाई ने की थी, या फिर महाराज चरणों की सेवा की, या फिर पूजा करने की। और दास्यम, दास भी बनना हो तो किसका दास बनना चाहिए? दुनिया वालों का दास मत बनो। गुलाम बनना हो तो दुनिया वालों के गुलाम मत बनो। किसके गुलाम बनो? भगवान के गुलाम बनो। परमात्मा से कहें क्या? मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान से प्रार्थना हम आप लोग करें कि हे कन्हैया, हे भगवान, आपकी नौकरी लोगों की, दुनिया वालों की नहीं, भगवान के नौकर बन जाओगे, आनंद आ जाएगा महाराज। इसलिए भगवान से ही हम आप लोगों का प्रार्थना रही कि भगवान हम तो आपके नौकर। और देखिए एक बात बता दो, मालिक बनोगे दुखी रहोगे, नौकर बनकर के रहोगे तो सुखी रहोगे। एक मालिक के पास कोई नौकरी करता हो ना, नौकर हो नौकर, तो ईमानदारी से बताओ लाभ हानि क्या? जो महाराज मन में चिंता होती है वो किसको होती है? नौकर को होती है। नौकर को पता है 10,000 मिलेगा महीने का, 15,000 मिलेगा, वही मिलेगा। लाभ हानि तो मालिक की है।
और जब सेठ बन जाओगे तो फिर लाभ हानि के जिम्मेदार हम आप लोग बन जाएंगे। इसलिए भगवान से कहो हम सेठ नहीं, सेठ तो आप हैं प्रभु, हम तो आपके नौकर हैं। बस राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। उसकी रजा में जब रजामंद हो जाओगे, प्रसन्नचित्त रहोगे, आनंद में रहोगे। इसलिए कह दो कि प्रभु हम आपके चरणों के दास। क्यों? क्योंकि सुखी रहना चाहते हो तो शास्त्र कहते हैं सुखी कौन है महाराज? इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के, बोल दो, सुखी राम के दास। कोई शरीर से दुखी है, आज शायद ही कोई ऐसा जीव हो बड़ा भाग्यशाली है जो बिना दवाई के सहारे शरीर तंदुरुस्त रह जाए। और मैं तो यहां तक कहता हूं भाई, दवाई खाने के बावजूद भी शरीर स्वस्थ रह जाए ना तो बड़े भाग्यशाली मानना अपने आप को। दवाइयों से भी शरीर तंदुरुस्त रह जाए तब भी भाग्यशाली और भगवान का शुक्रिया अदा किया करो। तन से दुखी है सब महाराज, और कोई मन से दुखी है। मन से काहे को दुखी है पता है? इकलौता पुत्र है, बहुत बड़े आदमी हैं, विचार किया है अपने बेटे की शादी बहुत ऊंचे घराने में करेंगे, लेकिन महाराज पता माँ बाप को तब लगा जब 2 साल हो गए। अरे बेटे ने तो शादी अपनी मर्जी की और की भी ऐसे घर में कि जहां हम कभी जा भी और सोच भी नहीं सकते। जो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाली आती थी उसी की बेटी को लेके भाग गया। बोलो राधे राधे। बताओ फिर वो माँ बाप, उनका मन मेरे भाई बहन कैसे? थोड़ी थोड़ी हर एक जीवात्मा दुखी है, और बंधुओं सुखी यदि कोई है, कौन है? सुखी राम के दास, जो अपने आप को भगवान के दास। मैं दावे से कह सकता हूं साहब, मैं दुनिया का सबसे सुखी जीव हूं। हमें लोग बहुत कहते भी हैं आप बड़े मस्त रहते हो, आनंद में रहते हो। हमें बोध है अरे दुनिया के दुखों में रो करके करना क्या है महाराज? ये तो भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। और मैं दावे से कह सकता हूं मेरे बराबर सुखी कोई नहीं है महाराज। जिसको परमात्मा ने अपने गुणगान करने की नौकरी दी है, उसका गुणगान कर रहे। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है महाराज? प्रसन्न चित्र सक्षम आत्मा निवेदनम। यदि मित्र भी बनाना हो, सुनो एक बात और बता दूं, यदि मित्र भी बनाना हो ना तो मित्र किसी दुनिया वालों को नहीं, भगवान को अपना मित्र बना लेना। दुनिया के मित्र जब जरूरत पड़ेगी वहां सहारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन बंधु हो जब कोई संकट आएगा उस संकट में मेरा गोविंद हम आप लोगों का साथ देगा। भगवान साथ देते हैं महाराज। और सबसे बड़ा दुख पता कब होता है? जब इस देही से प्राण निकलते हैं ना, उससे बड़ा दुख तो शायद कभी हुआ नहीं, ना ही होगा। इससे सावधान हो जाओ, उसमें हमारा प्रभु बचाने वाला है। बोलो गोविंद भगवान की। और यही नवदा भक्ति जो है रामचरितमानस में शायद आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, इसी का ट्रांसलेशन किया गया है साधारण भाषा में। आओ उसका भी थोड़ा स्मरण हम करें। उसमें से हम आप लोग एक भक्ति पकड़ लेंगे तो भी भगवान हमारे घर में आएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो सबने भगवान की जय जयकार करनी है। प्रथम भगति संग तन कर संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भगति संग तन कर संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। दोष रति मम तथा प्रसंगा, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज कान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मेरे मन वसियो सीताराम।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मीठी मीठी ताली लगाओ, मीठी मीठी ताली। जय जय राम। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम, जय जय राम। छठतम शील रति बहु करमा। श्री राम जय राम, जय जय राम। निरत निरंतर सजन धर्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सातम सममो मया जग देखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। मोती संत अधिक कर लेखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आठम जथा लाभ संतोषा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सपनी हो नहीं दे कई पर दोषा। श्री राम जय राम, जय जय राम। नवम सरल सब सलछन हीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। मम भरोस हिया हर्ष न दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। नवम हुए कहो जिनके होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारी पुरुष चराचर कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय राधे जय 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 जय। राधे श्याम। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को नवदा भक्ति बता रहे और कहते हैं राजन पहली भक्ति देखिए यहां बताई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है सज्जनों का संग करना। ये भी भक्ति है क्या? अपने संग को बचाना, अच्छे लोगों का संग करना। किन लोगों का? जिन्होंने अपना नाता भगवान से जोड़ा है, जो नित्य परमात्मा का भजन करते हैं। उन संत महात्मा अच्छे लोगों से यदि हम आप लोगों का नाता भी जुड़ जाएगा तो हमारा जरूर परमात्मा की भक्ति हमारे हृदय में बैठेगी। एक दिन हम आप लोगों को भी भगवान का दर्शन होगा। इसलिए संग जैसा करे संग वैसा चढ़ता है रंग। बोलो गोविंद भगवान के। सज्जनों का संग। और दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा। बोले मेरी कथा को सुनना भी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु भगवान के चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति मेरे गुणों का गान करना। और अगली एक भक्ति बताई है, बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है मेरे नाम को जपना भी भक्ति है। बोलो राधे राधे। क्या सब लोग इसी को भक्ति समझते हैं हाथ में माला लेके? पर महाराज
माला जपने से भक्ति होने वाली नहीं, यहाँ शर्त लगा दी गई है। बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जब तक दृढ़ विश्वास से पक्के निश्चय से माला हाथ में है और वो कहीं घूम रही है, मन कहीं भटक रहा है, ध्यान कहीं पर है, तो मंत्र जपने का कोई पुण्य और फल मिलने वाला नहीं। शास्त्र कहते हैं मन मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थिता मन, मन मंत्र समायुक्तो एतद्धि जप लक्षणम। और सबसे बड़ा मंत्र क्या है बताऊं? याद रखना आज के बाद, सबसे बड़ा मंत्र है मन ही मंत्र। ये जो हमारा मन है ना, ये सबसे बड़ा मंत्र है। कभी बेले हो ना, कोई काम ना हो तो हमारा दो काम जरूर करता है हमारा मन। बस एक तो उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देता है और दूसरे भूख ज्यादा लगती है, मन इधर उधर भागता है। महाराज मन को ही तो कंट्रोल करना है। मन मंत्र में चिपक जाए और मंत्र मन में हो जाए, मन और मंत्र एक हो जाए। क्या अर्थात मन से हम प्रभु का नाम जपे, तब कल्याण होने वाला है। समझ आई बात के नहीं है? माला बनी काठ की, बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे जो जपने वाला है कपूत। बोलो राधे राधे। माला कुछ नहीं करेगी उस दुष्ट का, जो हाथ में दिखाने के लिए तो जप रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान मन कहीं भटक रहा है। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा, माला फेर तो जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। तो मन का अपने मन का फेर, हाथ वाला मन का, काठ वाला मन का नहीं। ये माला तो हम हाथ में इसलिए लेते हैं बोले ताकि मन को पता रहे कि हाथ में माला ली है, भजन कर, इधर उधर ध्यान मत भटका। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे विमलात्मा संत महात्मा हैं कि माला हाथ में नहीं, लेकिन मन से सदैव चिंतन होता। जब हमारी आदत अभ्यास बन जाएगा तो जरूरी नहीं हाथ में माला लेनी महाराज, फिर मन भगवान के ही नाम में रम जाएगा। इस पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए बहुत भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए भगवान का नाम जपना भी महाराज क्या है, ये भी भक्ति है। और कहने का भाव मेरा क्या है कि हम आप लोग इन भक्तियों में से एक भी भक्ति ले लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और इधर कर्दम ने भी देवहूति से कहा, अच्छा देवी, अब याद आया, अरे मैंने भी जब इनके घर में 9 प्रकार की भक्ति आ गई तो क्यों नहीं भैया भगवान आएंगे। कर्दम ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवहूति, मैं वरदान देता हूं तुम्हारे घर में पुत्र होगा। और अब साक्षात नारायण भगवान जो है देवहूति के गर्भ में आकर के विराजमान हुए हैं। ध्यान देना, समय आया, समय आने पर मेरे भाई बहन 10 महीने का जब गर्भ पूर्ण हो गया तो स्वयं में साक्षात नारायण भगवान जो है देवहूति और कर्दम के घर में, देवहूति के गर्भ से मेरे परमात्मा अवतार लेते हैं और भगवान का नाम पड़ा कपिल देव। बोलो कपिल देव भगवान की जय। ये भगवान का कपिल देव अवतार है। और कपिल देव भगवान जब आए तो पिता को चतुर्भुजी रूप भी दिखा दिया और दिखा करके कह भी दिया, ऐसा ना समझना कि मैं तुम्हारा सामान्य बालक बन के आया हूं, चले जाओ पिताजी, अब इस चतुर्भुजी रूप का धारण करो, ध्यान करो। आपने कहा था कि भजन नहीं होगा, अब मेरे मोह में मत पड़ जाना, पुत्र मोह में, भजन करो। कहा बेटा मैं तो भजन के लिए चला जाऊंगा, पर आपकी माँ घर में इसको ज्ञान नहीं है। कहा मैया को ज्ञान मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। कर्दम ने हाथ में कमंडल लिया, जंगल में चतुर्भुजी भगवान का ध्यान किया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के गोलोक धाम को चले गए। इधर कर्दम और देवहूति घर में रह गए। देखो अब भैया साधारण, मैंने कल भी मां की कथा आप लोगों को बताई थी। मां का हृदय बहुत कोमल होता है और पुत्र को बहुत ज्यादा मां प्यार करती है। अब कपिल देव इधर उधर जाए तो महाराज मां जल्दी से पुकारे, कपिल देव इधर आओ, इधर आओ। एक दिन कपिल देव ने अपनी मां को बिठाया, मां को कहा मां इतना मुझे काहे को बुलाती हो बार बार। कहा बेटा देखो तेरे पिताजी जंगल को चले गए, मुझे आपकी याद आती है, आपके पिता की याद आती है। कपिल देव ने जान लिया कि अब मां को ज्ञान देना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं होता भैया, बुरा मत मानना। लोग कहते हैं माता पिता को
बालक की ज्ञान नहीं दे सकता, सिखा सकता है। क्यों नहीं सिखा सकता? यदि बालक विद्वान हो, माता पिता किसी अज्ञान में पड़े हो, तो महाराज बता सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। पर हम बच्चों की बात थोड़े सुनते हैं। बोलो सुनते, अनसुनी कर देते हैं। छोटा सा बच्चा अपने माँ पिता को कहता है कि पिताजी, अब पिताजी कहते बेटा जा, क्या ले आ? शराब की बोतल ले आ। बच्चा कहता है पिताजी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम बच्चे की बात को सही में नहीं लेते और बच्चे को और डांटते। तेरे को क्या पता? चुप हो जा। हैं? वो बोल तो बहुत बड़ी बात रहा है, लेकिन हम मान एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम भी खड्डे में जा रहे और वो बच्चा भी फिर धीरे धीरे माता पिता और हमारे को देख के वो भी एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। क्या? इसलिए हम आप लोगों को चाहिए कि बच्चों के सामने, मैं तो हर जगह कहता हूं हाथ जोड़ के, भैया कभी नशा वसा मत करना। ये भागवत की कथा है। नशा करना हो तो परमात्मा के नाम का नशा हम आप लोग करें। ये दुनिया का नशा वसा तो नाश का दूसरा नाम है। हैं? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। तो हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। सारी जिंदगी सुधर जाएगी महाराज। ये भगवान नाम की प्याली पियो। दुनिया का नशा ये तो नाश कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब कपिल देव ने महाराज अपनी मां को बुलाया और मां को ज्ञान देने का समझ गया कि अब समय आया। मां को बिठाया। मां किसकी याद आती है? बहुत बड़ी कथा है। सांख्य शास्त्र के भगवान कपिल देव प्रवर्तक माने गए। हमारी समझ में भी कथा नहीं आने वाली, पर यहाँ माँ को ज्ञान दिया है, अज्ञान का पर्दा हटाया है। कहा माँ 24 तत्वों से आपका शरीर, 24 तत्वों से मेरा शरीर, 24 तत्वों से पिताजी का शरीर। आप कहती हो कि मुझे याद आती है, तो कौन सी शरीर की, किसकी याद आती है? कोई फालतू तत्व तो है नहीं। कहा बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं। कहा माँ 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हो गए 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और माँ एक बात बताऊं, ये 24 तत्वों से जो मानव योनि भगवान ने दी है, ये एक दूसरे की याद करने के लिए नहीं दी, एक दूसरे की याद में खोने के लिए नहीं दी है। ये याद में खोने के लिए दी है, तो मेरे गोविंद की याद में खोने के लिए दी है। भगवान के भजन में परमात्मा की याद, भगवान का स्मरण जितना आप मेरा और पिताजी का करती हो, इतना यदि भगवान का स्मरण करो तो आपकी मानव योनि धन्य हो जाएगी। और देखो माँ, अब मैया को गर्भ का ज्ञान बताया कि माँ जब मैं आपके गर्भ में था, पिताजी दादी जी के गर्भ में थे, आप नानी जी के गर्भ में थी, तो कललं तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन करकंधो कस्यंडम तथा परि। माँ एक दिन का जो गर्भ होता है वो पानी के कतरे के बूंद के समान होता है, 10 दिनों का बुलबुले के समान हो जाता है। और फिर गर्भ दूसरा महीना आता है तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है, चपटी और गोलाकार आकृति। तीसरे चौथे महीने में अंग विस्फोरण हो जाते हैं, ध्यान देना। और जब गर्भ में वो बालक आता है, उसमें जो कार्य मां करती है ना, वो बालक पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खान पान व्यवहार मैया का होता है, उस बालक के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरी प्यारी माताओं, मैं बहू बेटियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूं, इस अवस्था में जब हमें गर्भ में बालक पल रहा हो, तो उस समय तो विशेष ध्यान देना चाहिए। काहे का बोलो हैं? उसमें कई माताओं का मन करता है मैं बुरी बुरी चीजें खाऊं, जो खाना नहीं चाहिए उसका मन कर रहा है, और कई बेचारी को भोजन कर जाती हैं। मत करना, क्योंकि जो भोजन हमने किया, बालक का शरीर उसी से बन रहा है और पल रहा है। उस समय हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, उसमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भजन करेगी मैया तो गर्भ में जो पल रहा बालक है वो भी भक्त होने वाला है। तभी तो माँ को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरु बताया गया है। माँ को पिता से भी ऊंचे दर्जे पे बिठाया हुआ है। महाराज ध्यान देना, क्या कहा है?
माँ सबसे बड़ी गुरु क्यों है? क्योंकि गर्भ में जब बालक है तो माँ की पूरी जिम्मेदारी होती है महाराज कि कैसी संतान उसके यहाँ पैदा होने वाली है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए उसमें बुरा काम करेंगे, चोरी करेंगे, ठगी करेंगे तो बालक गर्भ में सीख जाएगा। शास्त्र कहते हैं आहार विहार चेष्टा भे यादृशी भे समन्वितो स्त्री पुरुषो मुपेयताम ता पुत्रो अपि तादृशी। बोलो गोविंद भगवान की। शास्त्र कहते हैं कि जैसा आहार विहार विचार हम आप लोगों का क्रियाक्रम माता पिता का होता है, गर्भ में पल रहा है बच्चे के ऊपर सारा प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए सावधानी से हम आप लोगों को। एक देवी हमें मिली, कहने लगी गुरुजी, मैंने कहा हाँ जी। बोले मेरा 3 महीने का बच्चा है और 3 महीने के बेटे के पास महाराज गुरुजी मैंने अपना मोबाइल दिया और वो मोबाइल गटागट चला रहा है, सारे फंक्शन निकाल रहा है। मैंने कहा मेरी बहन इसमें तेरे बेटे की करामात नहीं, ये करामात तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि बालक गर्भ में बाद में आया, आपके हाथ से जो 24 घंटे बोलो मोबाइल छूटा ही नहीं तो बालक गर्भ में चलाना सीख गया। ये मर्जी से नहीं बोल रहा हूं मैं अपनी। आपको मैंने कल अभी कथा सुनाई थी, वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कथा सुनी है आप लोगों ने, जिनके यहाँ परीक्षित पैदा हुए थे। जब ये वीर अभिमन्यु मेरे भाई और बहनों माँ के गर्भ मक्के में था तो उस समय के बीच में अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में जाने की कथा सुनाई। ध्यान दीजिएगा, गर्भ में वीर अभिमन्यु पल रहा था, चक्रव्यूह में जाने की कथा तो सुन ली महाराज। लेकिन इतने में क्या हुआ, जब बाहर को निकलने की कथा भी बताई अर्जुन ने, लेकिन मैया बेचारी को कथा में बोलो, इसलिए कथा में आके सोया मत करो, सोना नहीं चाहिए। बस कथा में आई तो बेचारी को नींद आगे लग गई और जब नींद लगी तो बच्चा भी सो गया। अब बताओ वही चक्रव्यूह में अभिमन्यु तो चला गया महाराज, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। इसमें अब गलती किसकी है, अभिमन्यु की या उसकी माँ की? एक माँ की छोटी सी गलती से आज अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। यदि कथा बाहर निकलने की भी सुन लेते, अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेद कर लेता। कहने का भाव क्या है कि गर्भस्थ बालक जो है वो हम आप लोगों के गर्भ के ऊपर उसकी पूरी छाया पड़ती है महाराज जी। इसलिए हम आप लोगों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। और माँ 7वां महीना होता है तो जीव उल्टा लटका होता है माँ के गर्भ में, फिर उल्टा लटके के हाथ यूं जुड़े होते, ध्यान देना। और वहां पर हम आप लोगों ने भी भगवान से क्या कहा है, हे प्रभु इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे। क्या कर दे? इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे। बोलो राधे राधे। और 2 वादे हमने भी किए हैं महाराज, आज याद दिला रहा हूं आप लोगों को भी, सबने किए हैं। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में उल्टा जेर में लटका हुआ मल मूत्र के वहीं पर खड्डे हैं, उनमें पूरे 10 महीने काट के आया महाराज। कला हो रही थी, कीड़े काट रहे थे। आजकल तो स्वच्छ भारत हो गया महाराज, कहीं गंदगी नहीं होती, लेकिन कहीं गंदगी या बदबू आ जाए तो लोग नाक बंद करते। 2 मिनट बदबू नहीं सहन कर सकते, पर इस जीव ने पूरे 10 महीने माँ के गर्भ में वही गंदगी और बदबू काट के आया है। गर्भवासो समो दुखो भूतो ना भविष्यति साहब। शास्त्र कहते हैं जितना माँ के गर्भ में दुख इस जीव ने झेला है उतना कभी बाहर नहीं मिलता। बार बार इस गर्भ में आने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? वो 2 वादे याद कर लेना जो हमने किए थे। उल्टा लटका था, यूं हाथ जुड़े थे और क्या बोल रहा था, नमः नमः नमः। किसको? भगवान आपको मेरा नमन है, इससे बाहर निकाल दे। बाहर निकाल देगा तो क्या करेंगे? हर श्वास श्वास में तेरा भजन करूंगा। पहला वादा क्या किया था? बोलो। अब रटते हो हर श्वास श्वास में, नाम के नहीं जपते हो, ये आप लोग विचार करना। 21,600 बार हम आप लोग 24 घंटे में श्वास भरते हैं। ईमानदारी से बताओ कितने श्वासों में भगवान याद आता है? और दूसरा वादा किया था कि प्रभु जो भी कमाऊंगा, जो भी कमाऊंगा उसका 10%
ये जीएसटी तो सरकार ने 18, 28 या 10% अलग अलग रखा है, लेकिन इस जीव ने तो भगवान से पहले वादा किया 10% आपके नाम पे लगाऊंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, सत्कर्म करूंगा। ईमानदारी से भैया ध्यान लगा लेना, रख लेना, जितना हम कमाते हैं 10% हमारा नहीं है, वो हमारे गोविंद का है, उस भगवान का है। ईमानदारी से वो 10% दान पुण्य में, भगवत कार्य में, भागवत कथा में, शिव पुराण में, दीन दुखियों की सेवा में हम आप लोगों का धन लगना चाहिए। बोलो राधे राधे। नहीं लगाते हो ना 10% तो भगवान के दोषी बन जाओगे, ऋणी हो जाओगे, और वो ऋण बार बार विरा करके गर्भ में चुकाना पड़ेगा। भगवान कहेगा बड़ा झूठ किया। पर होता क्या है पता? सुनो, वादे तो कर दिए, हमने कष्ट में थे, भगवान बड़ी कृपा करता है और फिर बालक प्रसूति वायु प्रेरणा करती है और बालक जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोगों ने देखा ही है महाराज क्या होता है, बोलो। पैदा हुआ और ऐसे मुट्ठी बंद और अंगूठा, बोलो, जो हाथ जुड़े थे ना वो बंद हो गए महाराज, खुल गए। यूं मुट्ठी बंद और यूं अंगूठा किसको दिखाता? भगवान को। क्या मैं तो निकल गया बाहर महाराज। अब मन पहले करता था नमा नमा कि मैं आपका भजन करूंगा, नमस्कार करता हूं, फिर कहने लग गया मना मना मना, मतलब मन मर्जी करूंगा, मन मर्जी करूंगा। भगवान कहता कर ले। फिर बचपन खेल कूद में चला गया, बोलो। उससे पहले बच्चा पैदा होता तो आपने देखा होगा, रो रुयते गते ज्ञाने विपरीतांशमति गता। जीव जो है भैया क्या होता है, बोले पैदा होता बालक रोता है। लोग कहते क्यों रोता है? क्योंकि वो गर्भ का ज्ञान विस्मृत हो जाता, भूल जाता है वो, है ना। बचपन खेल कूद में, जवानी है भोगों में, और बुढ़ापा रोगों में चले गया, और वो भजन करने का मैया समय नहीं आया। निवेदन मैं तो हर जगह कहता हूं, जिस भी अवस्था में अभी पहुंचे हो, जो जल गई वो तो जल गई। क्या? जो जल गई है ना उसको जलने दो, तो जल गई, वो तो बचेगी नहीं। पर जो बाकी बची है, मेरे कहने का भाव है, उसको बचाओ, उसको व्यर्थ मत गवाओ, अन्यथा पछताना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं महाराज। अभी से हम आप लोगों को प्रभु के भजन में लगना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। देखो फिर हम आप लोग बड़े पछताते हैं। फिर पछताने से क्या होगा? जी अभी तो हमारा कमाने का है, अभी तो हमारे, बस क्या बताऊं, काम खत्म नहीं होने वाले। बाल बच्चे का विवाह भी हो गया। कई माता क्या सोचती, जब मैंने बच्चों का विवाह कर देना फिर तो मैंने बस भज नहीं करना, फिर तो कथाएं सुननी जा करके। पर इतने में बहू के हो गया पोता, कथा क्या सुननी, अब इससे नहीं पलेगा, बस मेरे को देखना पड़ेगा। लो मोह और फंस गया। बोलो नहीं होता है। अरे एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, आदमी की उम्र पता किसी को कितनी है? बताऊं है? कलयुग में बताई है, जीवे मां सरदह शतम, 100 साल है। वेद कहते हैं 100, पर 100 तक कोई पहुंचता है? बोलो। और आदमी की अपनी उम्र नहीं है 100 साल। जब भगवान ने दुनिया बनाई, सबको उम्र बांटने लगे, तो मनुष्य की बारी आई। और आदमी की अपनी उम्र कितनी है बताऊं? है जी, अपनी जो उम्र है ना हम आप लोगों की, वो भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो उसको उम्र दी 25 साल। कितनी? और 25 साल तक आपने देखा भी होगा, जो आनंद 25 साल तक है ना महाराज, वो बाद में नहीं होता। होता माँ बाप कमा के दे रहे, फुर, फुर, है? पढ़ चाहे लिख चाहे ना, आनंद में जीता है। अरे भैया आनंद वाली उम्र है मनुष्य की अपनी, कितनी आनंद में। और जैसा तू 25 तक आनंद में रहता, बाद में भी रह के बता, नहीं रह पाता महाराज। भगवान ने कहा भाई 25 साल उम्र, बोले महाराज बड़ी कम हो गई, ध्यान देना अब और उम्र किसकी ली है? भगवान ने कहा 25 नहीं महाराज और दे दो। बोले कोई बात नहीं। इसके बाद अब घोड़े को उम्र बांटने लगे भगवान। किसको? घोड़े को बांटी तो घोड़े का नंबर आया। घोड़े को कहा पहले घोड़े 40 साल उम्र दे दी। घोड़े ने कहा हमारा लोग दौड़ा दौड़ा के मार देंगे। अब घोड़े का काम क्या होता था पहले? घुड़सवार आजकल तो गाड़ी में जाते, दौड़ाते थे घोड़े को। घोड़े ने कहा हमारा 40 साल तो बड़ी बारी हो गई,
बोले फिर बोले महाराज जी कर कहाल बथेरी है। ये आदमी देखो पहले से ही, अभी से नहीं, ये शुरू से ही लालची है, इसका पेट ही नहीं भरा, अपनी 25 साल में नहीं पेट भरा। तो भगवान ने कहा 20 साल बच गई घोड़े वाली लेनी। आदमी ने कहा दे दो महाराज। अब देखो आदमी की अपनी उम्र कितनी थी, गिनते रहे ना, 100 पूरी होगी। 25 अपनी, 20 घोड़े वाली हो गए, काउंटिंग आप करते रहना। अब बोले महाराज, बोले अभी भी कम रह गई। फिर आई बारी किसकी, फिर बारी आई गधे की। किसकी? अब बारी आई गधे की। जब गधे की बारी आई तो गधे को भी उम्र दे दी 40 साल। कितनी? गधे ने कहा महाराज लोगों ने लाद लाद के मार देना, क्या करना? गधे को लादते ही तो है। बोले महाराज 40 साल ज्यादा हो गए, कम कर दो। बोले ले फिर 20। बोले हाँ महाराज। अब आदमी वहीं खड़ा था, बोले चाहिए और, बच गई 20। बोले दे दो महाराज। अब किसके वाली ली आदमी ने, बोलो हैं? ले ली गधे वाली भी। अब इसके बाद बारी आ गई कुत्ते की। किसकी? कुत्ते की। कुत्ते को क्या ले भी कुत्ते, तू भी ले फिर 30 साल। कुत्ता कहता महाराज भौंक भौंक के स्वामी की रखवाली कर करके थक जाऊंगा। कुत्ते का काम भौंकने का, रखवाली करने का तो है। एक जगह बैठ गया, हौ 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 करता रहा। बोले महाराज बड़े बारी है, 30 साल ज्यादा है। बोले फिर 50 कर दे, आधी कर दे। बोले हाँ महाराज फिर चलेगा। बोले 15 साल कुत्ते आपकी और 15 साल आदमी को कहा चाहिए। बोले हाँ महाराज दे दो। इसके बाद आई बारी उल्लू की। किसकी है जी? अब आई बारी उल्लू की। उल्लू को कहा उल्लू ले फिर, तेरे को 40 साल दिए। उल्लू ने कहा हमारा दिन में कख दिखता नहीं मेरे को, क्या करूंगा 40 साल जी करके, आंखों से दिखेगा नहीं, किसी को देख नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा महाराज? तो कहा बोले फिर, बोले 50 कर दो, आधी बधेरी है महाराज। बोले 20 आपकी। आदमी को कहा चाहिए। आदमी ने कहा हाँ। अब ले ली किसके वाली, बोलो? उल्लू वाली। अब आप कितनी हो गई बोलो? होगी ना 100 पूरी। देखो 25 साल तो मस्ती से जिए, अपनी उम्र तो जी ली। उसके बाद आगे घोड़े वाले। फिर क्या होता है? वही काम होता घोड़े वाला है, इधर दौड़ू उधर दौड़ू, ये कमा लूं वो कमा लूं, क्या कमा लूं है? दौड़ ले भाग ले, कितना 45 तक भागा, इतने में ब्याह शादी होगी, बाल बच्चा भी हो गया। हो गया क्या नहीं? अब उम्र भी किसके वाली है बोलो? घर से घर वाली फोन करती, सब्जी भी ले आना, दूध भी ले आना, दाल भी ले आना। और बेचारा आए है, क्या करना है भाई? 20 आ गई उसके वाली, लद लद के घर को आ रहे हैं। बुरा मत मानना, माफी चाहता हूं, पर निवेदन है। अब लद लद के आए और कितने तक? 60-65 तक है कि नहीं? उसके बाद पोते भी हो गए, पड़पोते भी होने को आ गए, और अब मुंह के दांत भी जाने को आ गए, और हाथ में लाठी भी आ गया। कमाया जो जिंदगी भर, देखा मेरी बहू और मेरे बेटे से संभाला नहीं जा रहा। एक बात ईमानदारी से बता रहा हूं, आज ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, बुढ़ापे में आनंद चाहते हो तो अपनी जीभ पर थोड़ा कंट्रोल रखना। क्यों? क्योंकि बचपन में पैर ज्यादा चलते हैं, जवानी में हाथों पे जोर ज्यादा होता है, और बुढ़ापे में ना पैर चलते और ना चलते हाथ, और जोर सारा पड़ जाता जीभ पे। इसलिए इस जीभ को बुढ़ापे में मत बहू को कुछ कहना। क्या कहना? जीवा जब तक भली जब तक रटती नाम, या तो काट को फेंक दो, बेकार है मुख में जान। बस राम राम बोलना। क्या बोलना? बोलो। पैंट के बाद राम 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 राम, बस और कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि उम्र भी भौंकने वाले की मिली है ना। 80 तक चले गए, उसके शायद अब बहुत कम जाते हैं, उसके बाद कुछ दिखता नहीं, बस बेचारा बूढ़ा बैठा है कोने में, फायदा क्या है? फिर भजन नहीं होगा, बुढ़ापे में भी भजन तब कर पाओगे यदि आज से हम आप लोग भजन करने की आदत बनाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए क्या कहा है? आओ बड़े भाव से, आज भजन भी एक नहीं हुआ है, ओहो कथा में ही खोए रहे। आइए सब बड़े भाव से। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, हमारी उम्र जो है भजन के बिना कैसे बीती जा रही है। सब बड़े भाव से बोलेंगे, बोले गोविंद भगवान की।
ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, भजन बिना गुरु भजन बिना। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। भजन बिना, ओ भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जीवो अब कैसे बीत रही है देखते जाओ, जाओ। वो बालापन खेलन में खोया क्यों बड़ी नादानी, बालापन खेलन में कोयो कियो बड़ी नादानी, वो बालापन खेलन में खोया क्यों बड़ी नादानी, वो बालापन के घर में कोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी करे मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी कर मनमानी चाल चले मस्तानी, वो टेढ़ी हो गई रे डगरिया भजन बिना, वो टेढ़ी हो गई रे डगरिया भजन बिना, वो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीते जाए रे उमरिया भजन बिना। जीवो महादेव भाव से वो मनमानी शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाई, मनमानी शादी कर बेटा बहु ब्याह कर लाए, वो मनमानी शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाई, वो मनमानी शादी कर बेटा बहु ब्याह कर लाए, चले अकड़ कर हाथ पकड़ कर कुल मर्यादा गवाई, चले अकड़ कर हाथ पकड़ कर कुल मर्यादा गवाई, वो घूमे शहर बजरिया भजन बिना, वो घूमे शहर बजरिया भजन बिना, वो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जीवो जाओ। जीवो वो चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, वो चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, वो चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, बेटे से फिर बने बाप और बाबा का नंबर आए, बेटे से फिर बने पापा और बाबा का नंबर आए, वो झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना, वो झुक गई बाबा के कमरिया भजन बिना, वो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जीवो
गया एक दिन हो गई खत्म कहानी। राम नाम सत हो गया एक दिन हो गई खत्म कहानी। ओ राम नाम सत हो गया एक दिन हो गई खत्म कहानी। राम नाम सत हो गया एक दिन हो गई खत्म कहानी। सके संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बाणी। सके संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बाणी। हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भजन बिना गुरु भजन बिना। भजन बिना गुरु भजन बिना। ओ भजन बिना हरि भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव भगवान कहते हैं आज कपिल देव भगवान ने अपनी मां को कहा, मां हरि के भजन के बिना हम आप लोगों की उम्र बीती जा रही है। इस तरह से उम्र सारी मानवीय तबाह हो जाती है। इसलिए हे मां मेरे परमात्मा का भजन करो। ये जीवन मिला है, हम आप लोगों को बेचाइए। ये काहे के लिए मिला है? ये मात्र भजन करने के लिए। और देखो इन कथा वार्ताओं का भी मतलब यही है, एकमात्र इनका मतलब यही है कि इन प्रकार से हम आप लोगों का मन दुनिया से हटे और भगवान के श्री चरणों में लगा रहे और परमात्मा का हम आप लोग भजन करते रहे। बस भगवान की याद हम आप लोगों को बनी रहे। यहाँ पर कपिल देव भगवान ने मैया को कहा था, माँ आदमी सोचता है बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे, पर माँ वो बुढ़ापा कईयों को आता भी नहीं है। और देखो मेरा भगवान हर एक आदमी को चेत करवाता है, याद दिलाता रहता है वो कि कर ले मेरा भजन, सावधान हो जा। कैसे? डायरेक्टर नहीं ले जाता किसी को। कैसे? बोले देखो मैया जीवन में 4 घंटियां बजती है। क्या? 4 चिट्ठियां आती है हम आप लोगों को भगवान की। और देख लेना कि हम आप लोगों को कितनी आ गई है। और फिर 4 पे नहीं बाज आए तो 5वां तो बारंट आता है, ब्रंट में तो जाना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे 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 राधे। देखिए कहा मां जब सिर के बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लो कि भगवान ने पहली चिट्ठी दे दी। काय को कि अब बाल लग गए सफेद होने, पक गए बाल, कर ले मेरा भजन। पर आदमी बड़ा चालाक निकला, यदि एक आधा बाल होगा तो उखाड़ लेना, ज्यादा हो जाए तो काली मेहंदी लगा के ऐसे कर लेना सिर काला कि भगवान को पता नहीं लगे। अभी तो इसका एक भी काला नहीं हुआ, अभी नहीं ले जाना इसको। बोलो गोविंद भगवान की। दुनिया वालों को तो ठगा ही ठगा, हम भगवान को भी ठगने लग जाते पर वो सब जानता है। और दूसरी चिट्ठी कब है? जब मुंह से दांत गिरने लग जाए, जब मुंह से दांत निकलने लग जाए ना महाराज, तो समझ लेना भगवान जोर का मुक्का मारता हमारे काय को, दांतों के लिए। अरे तुझे दांत दिए थे कि तू चने चबा ले, कोई अच्छी अच्छी स्वादिष्ट पा ताकि तू भजन करेगा, पर तैने तो इन दांतों से वो भी चबा ली हैं जो चबाना नहीं चाहिए था। जब ऐसा बुरा बुरा तूने खाया तो मेरा भजन कैसे कर पाएगा? भगवान दया करता है, दांत तोड़ता है हमारे। बोले अब तू क्या करेगा? बोले अब खिचड़ी खाएगा, दलिया खाएगा, मुंह में दांत नहीं होगे तो नरम नरम पाएगा, दूध पिएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और फिर मेरा गुणगान करेगा। पर आदमी बड़ा चालाक निकला महाराज, 1-2 टूट जाए तो 2-4 डॉक्टर से तोड़वाता, पूरा जबड़ा ही नया लगवा लेता कि भगवान को लगे कि इसके तो दूध वाले नहीं टूटे महाराज हैं। भगवान कहता अच्छा बच्चा कोई बात नहीं। फिर तीसरा, जब आंखों से दिखना, ध्यान रखना, क्या जब आंखों से कम दिखना शुरू हो जाए समझ लो भगवान की तीसरी चिट्ठी। भगवान कहता आंखें दी थी मेरा दर्शन करे, तीर्थस्थलों पे जाएं वहां मुझे देखे, मेरा तो दर्शन नहीं किया। गंदे गंदे मोबाइल में फोटो देखे, फिल्में देखी, गंदी गंदे दृश्य देखे, अब तेरी आंखों की रोशनी ले लूंगा और फिर क्या होगा? दुनिया को देख नहीं पाएगा, कम से कम फिर तेरा ध्यान मेरे चरणों में लग जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान ने
पर आदमी बड़ा चालाक, कम दिखना शुरू हुआ तो हमारी जैसी ऐनक लगा ली, और ज्यादा हो जाए फिर लेंस पड़ गया। अभी कहां मारा, भले लेंस लगा लो, ऐनक लगाओ, पर इसके साथ साथ मेरा कहने का भाव, भगवान का गुण गाओगे तो कोई गलती नहीं कर पाओगे। यदि वो कार्य नहीं करेंगे तो बहुत गलत है महाराज। और चौथा बताऊं, जब मरने के 6 महीने रहते हैं ना, सावधान हो जाना, तो चौथी चिट्ठी आ जाती है, कानों से ऊंचा सुनने लग जाए ना, और बहू और बेटे का हो जाए डेरा, बखरे हो जाए, अलग हो जाए। सोच लो कि अब टाइम बड़ा कम है, अब लड़ाई झगड़ा परिवार में नहीं करो, अब तो राम 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 राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का भजन करो। बोलो राधे राधे। ये 4 चिट्ठियां और 5वां तो वारंट आता है मैया। फिर बुढ़ापे में आदमी बड़ा पछताता है कि अब क्या करें, क्या करना बुढ़ापे में, बोलो पछताते हैं ना। हे मैया, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। आज कपिल देव अपनी मां से कहते हैं मैया, जन्म मां के गर्भ में दुख, जन्म लेते दुख, दुनिया में आकर के दुख, पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, और फिर बुढ़ापे का दुख। और सबसे बड़ा पता कब है, जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं, वो सबसे बड़ा दुख होता है। परिवार खड़ा भी सामने हो, महाराज कुछ नहीं कर पाएगा, दुख तो इस ही शरीर को हम ही को झेलना पड़ेगा। वहां कौन बचाएगा, वहां मेरा गोविंद बचाएगा। ध्यान रखना, मैं गारंटी देता हूं, जो जीवात्मा मेरे परमात्मा की कथा सुनता है। अब आप लोग कहेंगे महाराज अंतिम समय में कथा कहां याद आएगी, कथा याद आए चाहे ना आए, पर भैया जैसे 10 दिन पहले किया भोजन हमें याद नहीं है कि क्या खाया था, पर उस भोजन का रस हमारे शरीर में है कि नहीं, खून में है ना। तो वैसे ही ये भगवान की कथा हमारे खून के कतरे कतरे में जाएगी। अंत समय में जरूर ये कथा हम आप लोगों के काम आएगी, और हम आप लोगों को फिर दुख नहीं होगा। क्या होगा, प्राण तो निकलेगी पर दर्द नहीं होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब बीमार होता है ना, डॉक्टर के पास ले जाती है, और बच्चा जब डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन दिखता है तो राड़ी मारता है, तो माँ क्या करती है, मेरा पूत, मेरा लाडला, आजा आजा, बच्चे को दूध जैसा पिलाती, सिर के ऊपर हाथ फेरती, और इतने में डॉक्टर इंजेक्शन लगा के चला भी जाता कि नहीं। इंजेक्शन लग गया पर दर्द बच्चे को नहीं हुई। ऐसे ही जो भगवान के भगत होते हैं ना, उनके अंत समय में प्राण ऐसे ही चले जाते, कोई दर्द नहीं होती, कोई पता नहीं होता। इसलिए परमात्मा को याद किया करो। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि बुढ़ापे में करतार को याद किया है। आओ बड़े भाव से 2 मिनट बोलेंगे, फिर आगे की कथा की ओर चलते हैं। आज बहुत सारी कथाएं हैं। आज तो भगवान गोलोक धाम से बांके बिहारी ठीक 5 बजे का टाइम दिया है, 5 बजे बांके बिहारी हम आप लोगों को दर्शन यहाँ देंगे। तो सब 2 मिनट देखिए, बुढ़ापे में कितना दुख होता है। मेरा निवेदन सभी से, नौजवान बच्चों से ये है कि अपने माता पिता जब बुजुर्ग हो जाएं तो उनकी सेवा करना, पर माता बहनों से भी निवेदन है कि जब इस अवस्था में चले जाएं, कितनी में वैसे लिखा तो ये है कि जब वर्षा आ जाए 51, क्या कितनी 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थ हो गए, 50 फिर आ गया वानप्रस्थ, 51 मतलब वन का मतलब वन, चल वन को 52, 58 शब्द वन लगा है। जंगल नहीं जाना, वन नहीं जाना तो कोई बात नहीं, कम से कम वन तो जा, क्या बन जा, इंसान बन जा, प्रभु का भजन तो कर ले। घर में बैठ के भी तो कर सकते, पर नहीं करते तो फिर काम खराब होता है। और कहा है, बोले जब बाबा बन जाए, क्या बन जाए हैं, जब पोता आ जाए ना, पोती आ जाए तो सच में बाबा। पंजाबी में दादा को कहते बाबा, हमारे हिमाचल में तो दादू बोलते, दादा बोलते हैं, पर पंजाबी में कहते बाबा। और कहते जब सच में बाबा बोलने वाला आ जाए तो सच में बाबा बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए क्या नहीं? बोले महाराज मैं तो चले गया था बाबा बनने, पर इतने में क्या हुआ, बोले उधर से सच में चला गया कोई बाबा बनने।